सभी को प्यार भरा नमस्कार। मैं जीएल खटाणा आपके अपने गुरु गिरधर सर यूट्यूब चैनल पर स्वागत सत्कार अभिनंदन करता हूं। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है सभी बहुत मस्त होंगे। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर एक चैप्टर का अध्ययन करने वाले हैं। कंप्लीट उसके बारे में जानकारी करेंगे। यहाँ से कई बार परीक्षा में ऑल कंपटीशन में प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो अगर यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा तो अपना सही होगा। अपने चैप्टर का छोटे से एक चैप्टर है, उसका नाम है प्यारे विद्यार्थियों लार ग्रंथि। आज हम लार ग्रंथि के बारे में अध्ययन करेंगे। लार ग्रंथि क्या पढ़ेंगे? लार ग्रंथि, स्लिवरी ग्लैंड्स बोलते हैं इसको। लार ग्रंथि, लार ग्रंथि क्या है? लार ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? लार ग्रंथि किस प्रकार की ग्रंथियों की श्रेणी में आती है? लार ग्रंथि कितने प्रकार की होती हैं? लार ग्रंथि में कौन कौन सी एंजाइम होते हैं? लार का पीएच मान क्या होता है? इससे रिलेटेड कंप्लीट जानकारी हम अध्ययन करेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहली बात, ये जो अपने पास में लार ग्रंथि है, लार ग्रंथि का आपसे प्रकार पूछ ले, भाई लार ग्रंथि कौन से प्रकार की है? तो प्यारे विद्यार्थियों, लार ग्रंथि बहिस्रावी ग्रंथि है। लार ग्रंथि कौन सी ग्रंथि है? बहिस्रावी ग्रंथि। और बहिस्रावी ग्रंथियों को एक्सोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान रखना, अंतःस्रावी जो ग्रंथि होती है उनको एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं और बहिस्रावी ग्रंथियों को एक्सोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। एक बात और ध्यान रखना, अंतःस्रावी ग्रंथियां तो केवल हार्मोन स्रावित करती है और बहिस्रावी जो ग्रंथियां होती हैं वो हार्मोन स्रावित नहीं करती, वो स्रावित करती हैं एंजाइम। तो लार ग्रंथि से कोई भी अपने पास में हार्मोन स्रावित नहीं होता है, लार ग्रंथि से सिर्फ एंजाइम स्रावित होते हैं। अभी अपन बात करेंगे कि लार ग्रंथि से वो कौन कौन से एंजाइम हैं जो लार ग्रंथि से निकलते हैं। तो सबसे पहला बिंदु तो अपना हो गया कि लार ग्रंथि जो होती है प्यारे विद्यार्थियों वो बहिस्रावी ग्रंथियों में आती है। दूसरी बात है, लार ग्रंथि का स्थान, यानी कि जो लार ग्रंथि होती है वो कहाँ पर पाई जाती है? तो ये प्यारे विद्यार्थियों मुंह के अंदर पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है? मुंह के अंदर। लार ग्रंथि कहाँ पर पाई जाती है? मुंह के अंदर पाई जाती है। और जो ये लार ग्रंथि होती है, लार ग्रंथियों की प्यारे विद्यार्थियों संख्या पूछ ले तो लार ग्रंथियों की संख्या कितनी होती है? 3 होती है। हमारे पास में लार ग्रंथियां कितनी होती हैं? 3 होती हैं। 3 लार ग्रंथियां कौन कौन सी होती हैं देखना। सबसे पहला पॉइंट तो अपने पास में आती है सबलिंगुअल लार ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि भाई? सबलिंगुअल, सबलिंगुअल लार ग्रंथि। सबलिंगुअल लार ग्रंथि, ये जो सबलिंगुअल लार ग्रंथि होती है ना, ये कहाँ पर पाई जाती है? ये प्यारे विद्यार्थियों, इस सबलिंगुअल लार ग्रंथि का जो स्थान होता है वो होता है जीभ के नीचे। जीभ के नीचे, जो हमारी जीभ होती है ना, उस जीभ के नीचे जो ग्रंथि होती है वो सबलिंगुअल लार ग्रंथि होती है। अपने मुंह के अंदर जीभ के नीचे जो स्रावित होता रहता है एक रसायन, एक प्रकार का एंजाइम, एक प्रकार का पानी सा, वो है सबलिंगुअल लार ग्रंथि से लार निकलने वाली होती है। वो लार वाला पानी होता है। कई बार ये जो लार वाला पानी है क्या होता है, जैसे मैं आपको ऐसे कहूँ रसगुल्ले, गुलाब जामुन, बर्फी, पेड़ा, गरम गरम जलेबी, समोसा, कचौरी हैं और आप पढ़ लो, उसके बाद में आपको मैं ये चीज़ें खिलाऊंगा। तो आपने उन चीज़ों को देखा, देखा किससे? आंखों से। आंखें संकेत दी प्रमस्तिष्क को कि यार ये चीज़ें हैं, खानी चाहिए। प्रमस्तिष्क लार ग्रंथि को एक्टिव किया। प्रमस्तिष्क की जो पीयूष ग्रंथि है ना, सब ग्रंथियों पर कमांड करती है, इसलिए तो मास्टर ग्रंथि कहते हैं। तो पीयूष ग्रंथि ने लार ग्रंथि को निर्देश दिया और सबलिंगुअल से लार निकली। जीभ के नीचे बहुत सारी लार इकट्ठी हो गई और मुंह में लार इकट्ठी होने से अपन ऐसे कर, अरे यार अभी खा लूँ तो मजा ही आ जाए, और बाद में तो पता नहीं क्या होगा। और कई बार फिर ये लार नीचे गिर भी जाती है और
कई बार रात को सोते हैं ना, तो कईयों के सोते सोते यहाँ से ऐसे मेनाल जल प्रपात सा झरना सा भी बन जाता है। तो सब लिंगुअल लार ग्रंथि होती है, वो जीभ के नीचे पाई जाती है। दूसरी होती है प्यारे विद्यार्थियों अपने पास में, दूसरी लार ग्रंथि कौन सी होती है? दूसरी लार ग्रंथि होती है अपने पास में, दूसरी लार ग्रंथि सब मैंडिबल। कौन सी होती है? सब मैंडिबल। सब मैंडिबल लार ग्रंथि कौन सी होती है भाई? सब मैंडिबल लार ग्रंथि। और सब मैंडिबल लार ग्रंथि का स्थान कहाँ पर होता है, यानी कि ये कहाँ पर पाई जाती है? तो अपने मुंह के अंदर, यहाँ जबड़े के पास पास, जबड़े के निकट, जबड़े के निकट, जबड़े के निकट। और देखो सबलिंगुअल जो लार ग्रंथि होती है, इससे क्या स्रावित होता है बाबू? सबलिंगुअल लार ग्रंथि से क्या स्रावित होता है? स्रावित। तो इससे क्या स्रावित होता है? लार स्रावित होती है। और इससे भी क्या स्रावित होता है? इससे भी क्या स्रावित होता है? इससे भी लार स्रावित होती है। तीसरी अपने पास में प्यारे विद्यार्थियों ग्रंथि होती है लार ग्रंथि के अंदर, तीसरी उस ग्रंथि का नाम है अपने पास में, तीसरी लार ग्रंथि का नाम है लार पेरिटिड ग्रंथि। लार पेरिटिड ग्रंथि। अगले पेज से लिख देता हूं मैं इसको, यहां लिख देता हूं, लार पेरिटिड ग्रंथि। लार पेरिटिड ग्रंथि। लार पेरिटिड ग्रंथि। इसका स्थान कहां पर होता है भाई? ये कहां पर पाई जाती है? मुंह के अंदर। मुंह के अंदर, अपने मुंह के तो अंदर और कान के नीचे। मुंह के अंदर और कान के नीचे। इससे भी क्या स्रावित होता है? इससे भी प्यारे विद्यार्थियों स्रावित लार ही होती है। और यहां पर एक खास बात अपन को ध्यान रखनी है, ध्यान रहे, एक बीमारी होती है गलसुआ, जिसको कनफेड़ या मम्स या गलसुंडा भी कहते हैं हमारे भाषा के अंदर। तो वो पैरामिक्सो वायरस से होती है, और उस पैरामिक्सो वायरस से लार पेरिटिड ग्रंथि में सूजन आता है, और 3 दिन तक यहाँ सूजन रहता है। इसको कनफेड़ की बीमारी भी कहते हैं। तो कई बार प्रश्न आता है कि कनफेड़ की जो बीमारी होती है उसमें कौन सी ग्रंथि में सूजन आता है? तो लार ग्रंथि में सूजन आता है, और लार ग्रंथि भी कौन सी? लार पेरिटिड ग्रंथि। यहां पर ध्यान रखना है, गलसुआ, गलसुआ या मम्स या कनफेड़ नामक रोग में, नामक रोग में सूजन, सूजन, सूजन लार पेरिटिड, सूजन लार पेरिटिड ग्रंथि, लार पेरिटिड ग्रंथि में ही आता है। कौन सी ग्रंथि में सूजन आता है? लार पेरिटिड ग्रंथि में सूजन आता है। अब देखो बाबू, दोबारा से देखो एक एक बात को। अपन पढ़ रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों लार ग्रंथि। लार ग्रंथि कौन से प्रकार की है? बहिस्रावी, एक्सोक्राइन। बहिस्रावी जो ग्रंथियां होती हैं वो हार्मोन स्रावित नहीं करती, वो एंजाइम स्रावित करती है। लार ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? मुंह के अंदर पाई जाती है। इनकी संख्या कितनी होती है? 3 होती है। पहली कौन सी है? सबलिंगुअल लार ग्रंथि। क्या स्रावित करती है? लार। और ये कहाँ पाई जाती है? जीभ के नीचे। दूसरी है सब मैंडिबल लार ग्रंथि। ये कहाँ पाई जाती है? जबड़ों के निकट, और इससे भी लार निकलती है। तीसरी अपने पास में लार पेरिटिड ग्रंथि। ये कहाँ पर होती है? मुंह के तो अंदर और कान के नीचे। मुंह के अंदर, कान के नीचे। कई बार क्या होता है, गलसुआ या मम्स या कनफेड़ जो बीमारी होती है ना, इस रोग के अंदर जो सूजन आती है वो लार पेरिटिड ग्रंथि में सूजन आती है। और ये जो रोग है ना, यह रोग वायरस जनित रोग है भाई। यह रोग किसके द्वारा जनित है? वायरस जनित रोगों में आता है, और वायरस का नाम पैरामिक्सो होता है इसका। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो लार होती है ना, उस लार में एंजाइम कौन से होते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, अगला पॉइंट है नोट, लार में
लार में एंजाइम। तो लार के अंदर कौन से एंजाइम पाए जाते हैं? तो प्यारे विद्यार्थियों, लार के अंदर दो प्रकार के एंजाइम होते हैं। लार में कितने एंजाइम होते हैं? दो एंजाइम होते हैं। एक एंजाइम तो होता है लार के अंदर जिसका नाम है टोइलिन एंजाइम। कौन सा एंजाइम है? टोइलिन एंजाइम। एक तो लार में टोइलिन एंजाइम होता है, ठीक है। और दूसरा एंजाइम होता है प्यारे विद्यार्थियों लाइसोजाइम एंजाइम। लाइसोजाइम एंजाइम। लाइसोजाइम एंजाइम, ध्यान रखना, लाइसोजाइम एंजाइम पसीने में भी होता है और आंसू में भी होता है। ये जो टोइलिन एंजाइम है ना, इसका काम क्या है बाबू? टोइलिन एंजाइम का कार्य क्या है? टोइलिन एंजाइम का प्यारे विद्यार्थियों अपने पास में काम, पहला काम तो है मुंह को स्वच्छ बनाए रखना। मुंह को स्वच्छ बनाए रखना। टोइलिन एंजाइम का काम है हमारे मुंह को स्वच्छ बनाए रखना। और दूसरा काम होता है टोइलिन का मुंह में हानिकारक बैक्टीरियाओं को नष्ट करना। ये दो काम होते हैं प्यारे विद्यार्थियों टोइलिन एंजाइम के। तो टोइलिन एंजाइम क्या करता है? एक तो मुंह को स्वच्छ बनाए रखता है, और मुंह को स्वच्छ कब बनाएगा? तब हमारे मुंह के अंदर जो हानिकारक बैक्टीरिया है उनको नष्ट करेगा। तो टोइलिन एंजाइम के दो काम है, और ये टोइलिन एंजाइम जो है वो लार में पाया जाता है। दूसरा है अपने पास में कि जो ये लाइसोजाइम एंजाइम है, इसका काम क्या है? भाई इसका भी तो कोई ना कोई काम होगा। तो इसका पहला काम तो क्या है? मुंह में नमी बनाए रखना। मुंह में नमी बनाए रखना। मुंह में नमी बनाए रखना। हमारे जो मुंह के अंदर जो नमी बने रहती है ना, वो लाइसोजाइम एंजाइम की वजह से हमारे मुंह के अंदर प्यारे विद्यार्थियों नमी बनी रहती है। दूसरा लाइसोजाइम एंजाइम का काम क्या है? लाइसोजाइम एंजाइम है ना, वो हमारे मुंह के अंदर भोजन में नमी के द्वारा भोजन की लुगदी बनाता है। यानी कैसे समझ सकते हैं? लाइसोजाइम एंजाइम मुंह में भोजन की लुगदी बनाने में सहायक है। मुंह में भोजन को लसलसा, मुंह में भोजन को लसलसा बनाकर लुगदी बनाने में सहायक है। लसलसा बनाकर लुगदी बनाने में सहायक। भोजन को लसलसा बनाकर लुगदी बनाता है। और लाइसोजाइम एंजाइम भोजन को लसलसा बना के लुगदी अच्छे से बना लेता है। हम भोजन को अच्छे से चबा लेते हैं। चबाएंगे तो मुंह के अंदर भोजन ज्यादा समय तक रहेगा, और मुंह में भोजन ज्यादा समय तक रहेगा तो मुंह के अंदर जो लाइसोजाइम एंजाइम उसकी भोजन में ज्यादा मात्रा होगी, तो भोजन लसलसा ज्यादा हो जाएगा, लुगदी बन जाएगी, और आसानी से हम उसको घटक लेते हैं। तो ये टोइलिन एंजाइम और लाइसोजाइम एंजाइम के कार्य हैं। एक प्रश्न यहां से और बनता है प्यारे विद्यार्थियों कि जो अपने पास में ये लार होती है ना, लार का पीएच मान, तो लार का पीएच मान क्या होता है? तो देखो भाई, लार का पीएच मान यहां पर दो बातें हैं। एक तो भोजन से पहले तो लार का जो पीएच मान है वो अलग होता है, और भोजन के बाद हम भोजन कर लेते हैं ना, तो मुंह के अंदर पीएच मान लार का अलग हो जाता है। तो देखो, भोजन से पहले तो प्यारे विद्यार्थियों लार का पीएच मान भोजन से पहले तो होता है 6.4 से 6.6, और भोजन करने के बाद में इसका पीएच मान होता है 6.0 से 6.4, क्योंकि भोजन के बाद में मुंह की अम्लता बढ़ जाती है, और मुंह की अम्लता बढ़ती है तो पीएच डाउन आता है। पीएच डाउन आएगा तो मुंह की अम्लता बढ़ जाएगी, और पीएच ऊपर जाएगा और 7 से नीचे हो तो मुंह की अम्लता घट जाती है। तो भोजन से पहले तो लार का पीएच मान ये होता है, और भोजन से बाद में ये होता है। तो औसत अपने पास में क्या आया? 6.4 औसत है ये।
औसत, और ये लगभग है, फिक्स नहीं है। तो ये भोजन से पहले तो ये होता है और भोजन के बाद में ये होता है। प्यारे विद्यार्थियों, ये था अपना लार का चैप्टर, और यहाँ से कई बार परीक्षा में प्रश्न आते रहते हैं। तो देख लो एक बार और। लार ग्रंथि कैसी ग्रंथि है? बहिस्रावी ग्रंथि, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं। कहाँ पर पाई जाती है? मुंह के अंदर। कितनी संख्या होती है? 3 होती है। लार ग्रंथि 3 कौन कौन सी होती है? सबलिंगुअल, कहाँ पर होती है? जीभ के नीचे। सबमैंडिबल, जबड़े के निकट होती है। और लार पेरिटिड जो होती है वो मुंह के अंदर, कान के नीचे होती है। गलसुआ बीमारी के अंदर सूजन लार पेरिटिड ग्रंथि में ही आता है। इससे 2 एंजाइम निकलते हैं, एक तो टॉयलिन और एक लाइसोजाइम। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में आते रहते हैं। टॉयलिन एंजाइम तो मुंह को स्वच्छ बनाए रखता है, मुंह में हानिकारक बैक्टीरिया को नष्ट करता है। लाइसोजाइम एंजाइम मुंह में नमी बनाता है और भोजन को लसलसा बना करके लुगदी बनाता है। और ये इसका पीएच मान। एक बात और ध्यान रखना, हालांकि वो पाचन में बताऊंगा। देखो ये तो है स्थान, ये तो स्थान, और ये है भोजन का नाम, भोजन का नाम, भोजन का नाम। प्यारे विद्यार्थियों, देखो अपने पास में ध्यान रखना, जो मुंह होता है ना, मुंह में जो भोजन होता है ना, उस भोजन को कहते हैं बोलस भोजन, बोलस। और जो अमाशय जो होता है, अमाशय में भोजन का अर्धपाचन होता है। अमाशय में भोजन को कहते हैं बोलस कायिम। और छोटी आंत में भोजन का पूर्ण पाचन होता है, छोटी आंत में। तो छोटी आंत में भोजन का नाम होता है काइल। बोलस, कायिम और काइल, तो ये हमको ध्यान रखना है। बोलस, कायिम और काइल, तो अलग अलग जगह भोजन के अलग अलग नाम होते हैं। भोजन का पाचन का प्रारंभ तो मुंह से होता है, यहाँ पर अर्धपाचन होता है। और पूर्ण पाचन किस में होता है? छोटी आंत में होता है पूर्ण पाचन। प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही काफ़ी। अगर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें और पॉजिटिव कमेंट्स करें, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकॉन प्रेस करके ऑल दबाएं, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें। अगर आपका प्यार और सपोर्ट रहा तो आपको मैं अच्छे से हर पॉइंट क्लियर करवाता रहूँगा। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।